एक पति अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधकर उसके साथ संबंध बना रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है, उस पति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के भरतपुर की है और यह बहुत ही अचंभे में डालने वाली घटना है। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में राधिका नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 27 साल और वह अपने पति के साथ रहा करती है। आज से 6 साल पहले उसकी शादी होती है और उसके पति का नाम होता है जितेंद्र, जिसकी उम्र होती है 28 साल। दोस्तों, जितेंद्र जूस की दुकान पर काम किया करता है और अच्छे से उनका गुजर बसर हो रहा है और उनको 2 लड़कियां हैं, एक लड़की 3 साल की, एक लड़की 5 साल की। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है, तभी क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह राधिका पुलिस थाने में फ़ोन करती है और पुलिस को बताती है कि जनाब, हमारे घर में मेरे पति को कोई मार करके चला गया है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जाकर देखती है उसके पति को, यानी कि जितेंद्र को, तो वह लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी डेड बॉडी को पुलिस अपने काबू में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर ऐसे कौन से लोग थे जो जितेंद्र को घर में सोते हुए मारकर चले गए और फिर उसकी पत्नी को पता भी नहीं चला। उसके बाद दोस्तों, पुलिस राधिका से पूछती है कि तुम कहाँ थी जब तुम्हारे पति को वो लोग मार रहे थे। राधिका कहती है, मुझे पता नहीं, मैं दूसरे कमरे में सो रही थी और न जाने कब कब इसको मार करके चले गए। फिर पुलिस का माथा ठिनकता है कि तू दूसरे कमरे में तुम क्यों सो रही थी। तो राधिका बताती है कि जनाब, मेरे पति शराब ज़्यादा पिया करते थे और शराब पीने के बाद वह मेरी बेटियों को भी गाली दिया करते थे, मुझे भी गाली दिया करते थे, इसलिए मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे कमरे में सोया करती थी अपनी बेटियों को लेकर के। तो दोस्तों, पुलिस की बात कुछ भर जाती है कि हाँ, यह कंडीशन तो ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस आस पड़ोस में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता है कि इनके घर में कौन आया, कब आया और कब इसकी हत्या हो गई। अब दोस्तों, पुलिस राधिका की फ़ोन की डिटेल्स निकालती है। पुलिस सोचती है कि शायद हो सकता है राधिका का कोई प्रेमी हो और प्रेमी से इसको मरवा दिया हो, लेकिन पुलिस को वहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो राधिका के लगातार कॉन्टैक्ट में था। अब पुलिस और ज़्यादा छानबीन करती है। दोस्तों, वहाँ पर बगल वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस उस कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाती है तो पुलिस को पता चलता है कि उस दिन और रात जितेंद्र घर से बाहर गया ही नहीं था, ना ही इनके घर में कोई बाहर के लोग आए थे। दोस्तों, पुलिस का शक अब सीधा उसकी पत्नी पर चला जाता है, राधिका के ऊपर, और राधिका को पुलिस उठा लेती है। सख्ती से पूछताछ करती है तो राधिका सारी घटना बताने लगती है। राधिका कहती है, मेरे पति को शराब पीने की लत थी और यह मेरे साथ बुरी तरह से संबंध बनाया करता था, मेरे हाथ पैरों को बांध करके मेरे साथ दरिंदगी किया करता था। इस बात को पुलिस के सामने राधिका कहती है और राधिका कहती है कि मैं इससे मना करती थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे पीट करके फ़ोन में गंदी वीडियोज़ दिखा करके मेरे साथ संबंध बनाया करता था। तभी मेरे पेट में दर्द होता था, मैं इससे मना करती थी, यह मानता नहीं था। तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ कि मेरे पेट में दर्द क्यों है, तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि तुम्हारे पेट में रसौली है और तुम्हें अब अपने पति से दूर रहना होगा कुछ दिनों के लिए। मैं आकर अपने पति को भी बताती हूँ कि मेरे पेट में रसौली है, मुझे दर्द होता है जब तुम संबंध बनाते हो, लेकिन मेरा पति कहाँ मानने वाला था। वह तो फिर भी शाम को जब शराब पीकर दुकान से आया करता था तो मेरे साथ जानवरों की तरह संबंध बनाया करता था, मेरे हाथ पैरों को बांध दिया करता था और जैसा उन फिल्मों में दिखाया जाता है इसी तरह से मेरे साथ किया करता था। एक दिन कल शाम को यह मेरे साथ इसी तरह से संबंध बना रहा था, मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे, खूंटी से मुझे बांधा हुआ था। तभी रस्सी टूट जाती है और मैं नीचे गिर जाती हूँ, मेरे घुटनों में चोट आ जाती है और मैं जोर जोर से अंदर रोने लगती हूँ और सोचने लगती हूँ कि अब इस ज़िंदगी को, कि अब इस दुनिया में रहकर क्या फ़ायदा, अब तो मुझे मर जाना ही चाहिए। लेकिन फिर दूसरे क्षण मुझे ख्याल आता है कि मेरे बच्चियों का कौन ख्याल रखेगा, ये तो शराब पी कर इधर उधर घूमता है। तभी वह प्लान बदल देती है और कहती है कि मैं क्यों मरूं, मैं इसी को मार देती हूँ। दोस्तों, उसके बाद वह उसके खाने में नींद की गोली मिला देती है और जब वह नींद की गोली खा करके गहरी नींद में सो जाता है तो उसके मुंह पर तकिया रखती है, लेकिन तकिए से वह नहीं मर पाता है। उसके बाद वह सब्जी काटने वाले चाकू को उठाती है और उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देती है और उसको मार करके वह अपने कमरे में जा सोती है। दोस्तों, पुलिस सारी घटना को सुनती है और उसको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब उन बच्चों के सर पर ना बाप का साया रहा, ना माँ का साया रहा, सिर्फ और सिर्फ इसका कारण बना एक हवस के कारण न जाने कितने घर तबाह हुए हैं। उनका मैटर अलग होता है, लेकिन होती वो हवस ही है, उसके कारण बहुत सारे घर उजड़ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हवस के शिकार ना बने और हवस को अपने ऊपर से उतार फेंकें।
और अपने जीवन को साकार बनाएं, अपने घर परिवार को अच्छे से चलाएं। यहाँ पर अगर जितेंद्र को हवस नहीं होती तो यह घर बिगड़ता नहीं, ना ही उसकी पत्नी ऐसा कदम उठाती। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूँ जो कि समाज के अंदर फैली हुई होती हैं। अगर आपको हमारी ये घटनाओं के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको दूसरे लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।